क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। ख्याल से हाँ, इस पर डर तो नहीं लगा तुम्हें? हाँ बता। बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत मजा आया। जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे? आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? क्या लगता है? देखो, बोट पर बैठ के जितना दूर जा सकता हूँ ना जाऊंगा। देखा जाए तो तुम्हारी आंटी खतरनाक है बहुत। तुम्हारी याcht कौन सी है? वो कैप्टन है अंदर। ओहो, माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। तुम्हारे होते हुए कैप्टन की क्या जरूरत है ना। चलो मैं मदद करूँ तुम्हारे, आ जाओ। इनके साथ तुम चलती कैसे हो लड़की? हाँ प्लीज। क्या बात है, छोड़ना मत मुझे। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। ओह चलो बस बस। चलो इसे करें साइड में। सब सहूलियत मौजूद है यहाँ। वैसे एक चीज का अंदाजा लगाया मैंने कि जहां आते ही इस बोट पे तुम बड़ी फैंसी हो गई हो। इस्तांबुल ले चलो क्या तुम्हें बोट पर? ऐसे ही अच्छी लग रही हो, बहुत पुरसुकून और हद से ज्यादा खामोश। अरे अब तो मुझे कुछ होना शुरू हो गया, प्लीज कुछ बोलो ना। माफ करना, कुछ कहा है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे होंठ सिल गए। हाँ हाँ सच बताओ, मेरा बोलना मिस कर रहे हो ना? और तुमने आवाज सुनाकर ख्वाहिश पूरी कर दी है ना? शुक्र है कि हम बच गए, पकड़े जाते तो क्या होता। सही कह रही हो। वैसे सच में मुझे याद ही नहीं रहा कि उनका बताऊं। कोई इंसान अपनी आंटी को कैसे भूल सकता है? तैयारी करनी चाहिए हमें। मसलन अगर पूछ लिया कि हम कहाँ मिले। जरूर पूछेंगी। जरूर पूछेंगी वो। हमारी कहानी सेम होनी चाहिए। हाँ चलो कहानी बना लेते हैं हम फिर। हम मिले ऐसे कि एक ही टैक्सी में दोनों बैठ गए एक ही टाइम पे। हाँ वैसे भी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। हम कह सकते हैं हम एक टैक्सी में मिले। हाँ मगर बाकी सारी बातें बदलनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, हम टैक्सी में बैठ गए। यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छी है, उसके आगे कुछ यूं होगा। जैसे ही तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगा। बस वही पहली नजर थी जो तुम हटा नहीं पाई। नहीं, कहानी बल्कि कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम टैक्सी में बैठते ही मुझे देखते ही रह गए। मेरे बाल, मेरी स्माइल, तुमने जैसे ही देखा होश ही उड़ गए तुम्हारे। टैक्सी से उतर ही नहीं सके। अच्छी तरह समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें बस फर्स्ट आना होता है हर चीज में। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? और फिर तुमने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि सॉरी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक खातून होने के नाते टैक्सी में पहले बैठना आपका हक है, मगर आप भी जानते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वक्त कोई और टैक्सी ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बैठा रहूँ इसी टैक्सी में? हाँ मुझे एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहसानमंद रहूंगा आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है और मौसम बहुत हसीन हो रहा है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बारिश 24 घंटे तक जारी रहेगी। इंतजार मत कीजिए, अपने प्यारों के साथ ये मौसम एंजॉय कीजिए। अचानक बिन बुलाए हैरान कुन। क्या कहा आपने? मोहब्बत को डिफाइन कर रहा हूँ। और अभी जो हमें मैसेज मौसूल हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मोहब्बत एक हसीन एहसास है और मौसम। मैं नहीं यकीन करता था इन चीजों पे, अब लग रहा है मुझे कि मोहब्बत होती है, वाकई होती है। क्या हो रहा है ये? हाँ, मुझे सोच के ना अपने आप से नफरत होने लगी है। अजीब सा लग रहा है। ऐसे मत कहो, तसव्वुर में अच्छे थे। मुझे ऐसा लग रहा है लूजर हूँ जैसे। जो भी है, तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था तो जीत तुम्हारी हुई ना। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। जरा ये भी सोचो, मैंने तुम्हें टैक्सी में देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, बस बहुत होगा इतना ही। अगर वो आगे पूछेंगी तो बना लेंगे कहानी आगे की। ये किस्मत पर छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे तुम्हारी अम्मी का मुझे पता है, मगर तुम्हारे पापा, तुम्हारे बहन भाई। उनका नाम था नेवजत और 5 साल पहले हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया था। सुनकर अफसोस। थैंक्स। और तुम्हारे बाबा? छोटी उम्र में ही माँ बाप की तलाक हो गई थी।
आखिरी बार अपने बाबा को 5 साल की उम्र में देखा था मैंने। ठीक से याद भी नहीं है वो। वैसे मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके अपने बाप से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो इसका असर उनकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है। जरा खुद को देखो। जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है। लेकिन हम निपट लेंगे इससे। बिल्कुल, हर अच्छा बुरा वक्त गुजर ही जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में भी मसाइल कम नहीं है। हाँ तो मिस्टर रॉन्ग, आखिर क्यों हो तुम ऐसे? क्या मतलब है? मैं ऐसी एक मैगजीन पढ़ के इल्जाम नहीं लगा सकती तुम मुझ पे। अब जैसा बिहेव करोगे वैसा ही कहेंगे तुम्हें। ऐसा है कुछ? मुझे पता है जरूर कोई बात है, चलो बताओ मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, ऐसे ही कुछ हाल है मेरा भी। सही समझा तुमने। लेकिन मेरा पैदाइशी है। मतलब तुम बाबा पे कह गए? सकती हो। हाँ, तो ऐसा है, मेरे बाबा बहुत ही हैंडसम थे और इसीलिए मैं उन्हीं की तरह हूं पैदाइशी। दिखने में, बात करने में, सेहत भी अच्छी है, इखलाक भी अच्छा है। यानी खुद सोचो जरा, जब आपके अंदर ये सारी खूबियां हो तो उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। यानी किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है ना। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यकीनन इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है मिस्टर रॉन्ग। थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया मैंने, इतना कुछ था नहीं वैसे। सिर्फ 2 मिनट, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ही संजीदा हुए थे। अच्छा ना, बस ठीक है, बस ठीक है। ऐसा है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कहीं कुछ बुरा फील किया। यानी मेरी दिल टूटने वाली या रोने वाली कैफियत नहीं हुई कभी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शायद हो सकता है कि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ और यही वजह है कि मैं ऐसा बन गया हूँ। यानी ऐसा ही कुछ हो सकता है। मुमकिन हो सकता है वैसे ये भी। तो क्या प्यार हुआ है किसी से तुम्हें? नहीं, अगर ऐसी कोई चीज होगी भी तो मुझ तक नहीं पहुंची। यानी कोई इस तरह की मिली नहीं? हाँ, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ है और मैंने कभी सोचा नहीं इन चीजों को लेके। बस मेरी तो ऐसे गुजर रही है। और रातों में तुम तो काम भी करती रही हो, तो ऐसी हालत हो जाती है कभी। चॉइसेस वैसे तुम्हारी अपनी ही है। सच बताना, कहीं अपने जज्बात से डर तो नहीं लगता है तुम्हें? हाँ, ये भी हो सकता है, हो भी सकता है। और ये नामों पर भी मुनहसिर होता है। मुझे पसंद है अपनी आजादी और सुकून। पता था यही कहोगे। काश तुम्हारी अम्मी तुम्हारा नाम मेहमद रख देती। ओ, कॉफी बना ली? सफर के दौरान दोस्ती करनी पड़ती है। बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम कुछ देर के लिए चलाओगे इसे? आ जाओ, नहीं, आ जाओ। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ ये मैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। रियली? अरे एक मिनट, क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो तुम जिंदगी में नहीं कर सकती हो? बहाने मत करो, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें अपने बारे में बताऊं, अगर कुछ करना मुमकिन हो सकता है तो मैं वो जरूर करूंगा, बहाने नहीं करूंगा। जानते हो ना पागल हूँ मैं, इंतहाई जज्बाती। क्या चाहते हो, मैं हम दोनों को ले डूबूं? क्या बातें कर रही हो? रुको जरा, तुम्हें ना हर चीज की एक फील चाहिए होती है। इधर आओ जरा, पहनो इसे। चलो। कैसी लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छी लग रही है। चलो। ठीक है। लो पकड़ो। हाँ, तुम पैदा ही इसके लिए हुई हो। जरा सोचो, ये हाथ बने ही इसको कंट्रोल करने के लिए है। यही काम है तुम्हारा। क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल। ये स्टेप मुश्किल होगा। पहला स्टेप ही मुश्किल? मुश्किल स्टेप हमेशा पहला स्टेप होता है। रफ्तार बढ़ा लें? हाँ क्यों नहीं, इससे बढ़ेगी। यहां से इसे पुश करेंगे। आराम से, आराम से, आराम से। बिल्कुल ठीक है। तुमने स्टीयरिंग मेरे हाथ में देकर गलती कर दी।
ये वो जगह है जिसकी बात कर रहा था। यकीन नहीं आ रहा, कितनी प्यारी जगह है ये। एक्स्ट्रा कपड़े होते तो स्विम कर लेती। क्या है वाकई? हाँ ना, शावर भी तो ले चुकी हो कपड़ों में। वो तो शावर ही था ना, उसकी अलग बात है। चलो ठीक है फिर। नहीं असगर, नहीं, करीब मत आना, मना कर रही हूँ। इंतहाई पागल आदमी हो तुम। अच्छा ना बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो गुस्सा भी ना करूं, मर जाती तो फिर क्या होता? मरी तो नहीं हो ना? एक मिनट बात सुनो मेरी, क्या वाकई मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ? हाँ? वैसे जानती हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। बस हल्की सी तारीफ, बस हल्का सा कुछ कह दो और तुम बस वही ढेर हो गए। किसी के लिए भी ना तुम बहुत ही आसान टारगेट हो। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरी तरह मना करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये, तुम ये कर सकती हो। ये क्या बातें कर रहे हो बेहुदा आदमी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जैसे मेरे लिए तुम्हारे करीब आना मुश्किल नहीं है, अब तुम खुद ही देखो जरा। ज्यादा खुशफहम मत हो, सूरज की रोशनी पड़ी थी आंखों में इसलिए बंद हो गई। और मुझसे तो दूर ही रहो। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोची समझी साजिश है। मुझे कोई शौक नहीं था, तुम ही लेकर कूदे थे। देखो, समुद्र में किसी के इतना करीब आना मेरी फैंटेसी रही। और क्या? अरे बस ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों साथ हैं और मैं आदमी हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। और तुम्हें समझना चाहिए कि जज्बात है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तुम्हें भी तो प्यार हो ही गया है ना? हाँ क्यों नहीं। बात सुनो मेरी, ये जहन में तुम बिठा लो अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसे आवारा से कभी प्यार हो ही नहीं सकता मुझे। और मुझे लेकर जो तुमने सुहाने ख्वाब सजाए हैं ना, वो ख्वाब कभी सच्चे नहीं होंगे। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा नहीं करो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था थोड़ा सा।